हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे चैप्टर 4 इन द अर्लीस्ट साइट। पहले के साइट क्या थे और वहाँ पर हमें क्या मिला, क्या पता चला। At some places before 80 years expedition took place, an archaeologist found the site and realized that this was one of the oldest site in the subcontinent. बहुत समय लगा और बहुत जगह खुदाई की गई। एट सम प्लेसेस बिफोर 80 ईयर्स एक्सपेडिशन, 80 ईयर्स का एक्सपेडिशन, बहुत 80 साल पहले का साइट्स भी मिला। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो साइट्स को फाउंड किए उनसे उनको पता चला कि कुछ पुरानी ओल्ड सिटीज़ के बारे में उनको पता चला कि पहले की सिटीज़, पहले भी सिटीज़ थे जो सब कॉन्टिनेंट में सर्वाइव करते थे। As this way was the first city to be discovered, all of the sites from where similar buildings and other things were found were described as the Harappa. तो सबसे पहला जो साइट डिस्कवर हुआ वो था हड़प्पा। These sites developed about 4,700 years ago, और यह साइट्स जो है वो डेवलप हुआ था 4,700 साल पहले। अबाउट दी साइट्स, अब हम लोग इस साइट्स के बारे में जानेंगे। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, इंडस सिविलाइजेशन जिसको कहा जाता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। मेनी ऑफ दी साइट्स वर डिवाइडेड इनटू 2 or more parts. These, the west part in the smallest but the higher, called the citadel, and the part of the east was larger but lower in simple towns. बहुत सारे पार्ट्स जो थे, सिटीज़ जो थे वो डेवलप हुए। many of these cities were divided, और जो सिटीज़ थी वो डिवाइड की हुई थी 2 पार्ट्स में या 2 से ज़्यादा पार्ट में डिवाइडेड थी। जो वेस्ट पार्ट था वो स्मॉलर पार्ट था और जो हायर पार्ट था उसको सिटाडल कहा जाता था। द वेस्ट पार्ट इज द स्मॉलर बट द हायर कॉल्ड एज अ सिटाडल। अब ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर वेस्ट में जो स्मॉलर पार्ट है वो स्मॉलर है, बट जो हायर पार्ट होता था, ऊपर हो गया, उसको सिटाडल कहा जाता था। वही चीज़ ईस्ट में था, लार्जर और लोअर सिंपल टाउन्स हुआ करते थे। द पार्ट ऑफ द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर इन सिंपल टाउन्स। तो जो ईस्ट में थे वो लार्जर थे, बड़े थे क्षेत्र में, बट ये सिंपल टाउन्स थे, ये लोअर थे। तो जो वेस्ट में थे ये लोग हायर थे, बट हायर, एंड इनको सिटाडल कहा जाता है। तो जो वेस्ट में लोग रहते थे ना वो मेनली हायर, जो अपर, आप यहाँ पर भी डिवीजन ऑफ सोसाइटी देख सकते हैं। जो रिच लोग थे वो वेस्ट में रहते थे सिटाडल में, और जो कॉमन पीपल थे वो ईस्ट में रहते थे। तो सिटाडल और कॉमन ऐसे डिवाइडेड था। The brick were so well made that they have lasted for thousands of years. जो brick थे वो इतने अच्छे से बने हुए थे कि वो, आप देखिएगा कि thousands of years तक वो survive किए। The bricks were laid in the interlocking pattern that were made wall strongs. जो bricks थे, जो बनाए गए थे घर, वो इतने अच्छे से बनाए गए थे कि वो हज़ारों साल बाद भी लास्ट किया। और अभी भी हम लोगों को जब वो मिला है तो आप देखिएगा कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि अभी भी वो सरवाइव किया इतना डिजास्टर आने के बाद भी। तो जो ब्रिक्स थे वो इंटरलॉकिंग पैटर्न में बने हुए थे। कैसे है, तो एक ऐसे है, एक ऐसे है, ऐसे कर करके। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ द बेक्ड ब्रिक्स वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। तो जो वॉल्स बनते थे वो बेक्ड ब्रिक से बनते थे। बेक्ड ब्रिक मतलब पके हुए ब्रिक से, जो ईंटा है उसको पका दिया जाता था और उसके बाद घर बनाया जाता था। In some sites, special buildings were constructed on the citadel. Citadel हो गया वेस्ट में, जहाँ पर अपर लोग रहते थे, रिच लोग रहते थे। For example, in Mohenjo-daro, a very special tank which archaeologists call the Great Bath was built in this area. तो कुछ सिटीज़ में बहुत कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स भी कंस्ट्रक्टेड थी। जैसे कि सिटाडल में आप जाइएगा, मोहनजोदारो, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप ले सकते हैं, सिग्निफिकेंट एग्जांपल। तो आप जब मोहनजोदारो को देखिएगा तो आप पाइएगा कि वहाँ पर ग्रेट बाथ कंस्ट्रक्टेड था। यह एक रिचुअल पर्पस के लिए यूज़ होता था। इट वॉज बिल्ट इन दिस एरिया। दिस वॉज लाइंड विथ ब्रिक्स कोटेड विथ प्लास्टर एंड वर मेड वाटर टाइट विथ लेयर्स ऑफ नेचुरल टैन। तो ये लिंक्ड ब्रिक से बना हुआ था, डिफरेंट ब्रिक्स से, जिसको जोड़ जोड़ के ग्रेट बाथ बनाया गया था। ग्रेट बाथ में जाने के लिए स्टेप्स भी क्रिएट किए गए थे, सीढ़ी बनाई गई थी, और जाने उतरने के लिए भी सीढ़ी था, 2 सीढ़ी था। रूम्स था जहाँ पर लोग जाके अपना कपड़ा चेंज कर सकते थे। तो ग्रेट बाथ जो था वो मेनली ऐसा माना जाता है कि यह रिलीजियस पर्पस के लिए यूज होता था। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन अ फॉर्म ऑफ वेल एंड ड्रेन आउट फ्रॉम
आफ्टर द यूज। वाटर इस ग्रेट बाथ में कहाँ से आता था? वेल से, इसमें आता था पाइप के द्वारा। Perhaps important people took a dip into this tank on the special occasion, क्योंकि यह मोहनजोदारो में यह पाया गया कि ये सिटाडल मतलब वेस्टर्न साइड पे था, तो यहाँ पर मेनली इंपॉर्टेंट लोग रहते थे, तो ये इंपॉर्टेंट लोगों के लिए ही यूज़ होता था। यहाँ पर आके वो लोग स्पेशल ओकेजन, कोई भी रिलीजियस ओकेजन होता था, जैसे कि अभी भी गंगा स्नान होता है, लोग आते हैं गंगा स्नान करते हैं, तो उस समय भी कुछ ऐसा स्नान हुआ करता होगा जहाँ पर लोग जो थे कलेक्ट होते थे और वहाँ पर जाके वो लोग नहाते थे, रूम में जाके एक्सचेंज करते थे अपने ड्रेसेस को। अदर सिटीज़ सच एज कालीबंगन एंड लोथल्स हैड फायर अल्टर्स, और भी सिटीज़ जो हैं वो पाए गए हैं एग्जोवेशन में, जैसे कि कालीबंगन और लोथल। यहाँ पर आपको फायर अल्टर्स मिलेंगे वेयर सैक्रिफाइस मे हैव बीन परफॉर्म्ड, एंड सम सिटीज लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल हैव इलैबोरेट स्टोर हाउसेस। कुछ सिटीज़ जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, यहाँ पर आपको स्टोर हाउसेस देखने को मिला। स्टोर हाउसेस जहाँ पर ग्रेन्स, फूड्स को स्टोर किया जाता था। Many of these cities have covered drains. Notice how carefully these were laid out in straight lines. तो different drains, many of these cities have drains. Drains मतलब नाला, जहाँ से पानी की निकासी होती है, जाता है पानी। आप घर में पानी यूज़ करते हैं, नहाते हैं, तो पानी जो ड्रेन होता है वो उसका एक रास्ता रहता है बना हुआ, बाढ़ आ जाता है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं रहता तभी ना बाढ़ आ जाता है, पानी जम जाता है सिटीज़ में, स्कूल्स बंद करनी पड़ती हैं। बट पहले के समय में ऐसा नहीं था, ड्रेनेज सिस्टम वॉज एक्सेलेंट, स्ट्रेट रोड्स था, लाइन्स था, इंक्लाइंड वे में कट था रोड, इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था कि ऐसा माना जाता है कि अभी तक में वो बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम माना जाता है। ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट। जो ड्रेनेज सिस्टम था वो काफ़ी अच्छा था, जेंटल स्लोप्स था रोड के पे, ऐसे जितने भी पानी थे वो आराम से ड्रेन में चले जाते थे, नाले में चले जाते थे। ड्रेन इन हाउसेज वो कनेक्टेड विद दोज ऑफ द स्ट्रीट। तो जो ड्रेन घर का, जो ये घर हुआ मान लीजिए, ठीक है, ये घर हुआ, ये रोड हुआ, ये नाला होता था, ये घर का पानी इसमें गया, रोड भी स्लैंटिंग में था वो भी इसमें गया, इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था। स्मॉलर ड्रेन्स लेड टू अ बिगर वन, छोटा ड्रेन था फिर आगे जाके वो ड्रेन बड़ा हो जाता था। एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, इंस्पेक्शंस होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन देम। कुछ कुछ इंस्पेक्शंस भी बनाए गए थे ताकि उसको क्लीन करवाया जा सके। ऑल द 3 हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। जितने भी हाउसेज थे, ड्रेन्स थे, स्ट्रीट्स थे, एक प्लान्ड वे में बनाए गए थे, और ऐसा माना जाता है कि वह तीनों चीज़ जो थे, हाउसेज हो गए, ड्रेन्स हो गए, रोड्स हो गए, यह तीनों चीज़ एक समय में ही बनाया गया था। लाइफ्स ऑफ द पीपल, लोगों का लाइफ कैसा था? हड़प्पन सिटी में लोग बहुत बिजी थे, ऐसा देखा जाता है कि लोगों का लाइफ बहुत बिजी था। दे वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटीज। कुछ लोगों ने, जैसे अभी के समय में एक गवर्नमेंट रहती है जो बनाती हैं बिल्डिंग्स को, कंस्ट्रक्ट करती हैं, या डैम्स का कंस्ट्रक्शन का काम उनका रहता है। तो पहले भी किंग्स हुआ करते थे, रूलर्स हुआ करते थे, जिनका काम था कि वो इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करें। इसीलिए हड़प्पा में भी आप देखिएगा कि कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जो हैं वो सिटीज़ में बनी हुई दिखती है, और यह मेनली रूलर्स के द्वारा बनाया गया था। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। और रूलर्स जो थे वो लोगों को भेजते थे बाहर दूसरे लैंड पे, क्योंकि एक जगह पे सब कुछ तो मिलता नहीं था। तो मेटल्स अगर आपको लगाना है मॉन्यूमेंट्स में या बिल्डिंग में, स्पेशल बिल्डिंग में, तो लोगों को वो दूर दूर भेजते थे, और लोग जो थे, वो जनता जो थी, वो जाके उनके लिए वो स्टोन्स कलेक्ट करके लाती थी, और फिर उससे वो बिल्डिंग जो है वो और personified होता था। And there were scribes, people who knew how to write. Scribes भी थे, जो लोग लिखते थे, scribers वो भी थे पहले के समय में, वो लोग लिखते थे। तो आप देखिएगा कि मॉन्यूमेंट्स में लिखा रहता है, who helped prepare seals and perhaps wrote other material that have not survived। तो वो क्या करते थे, वो सील्स को प्रिपेयर करते थे और उस पर वो लोग लिखते थे, जो जिनका डेथ हो गया, सील्स का अगर मर गए, जो
पानी में रहते जानवर वो मर गए, तो उस पर वो लोग कार्विंग्स करते थे, स्क्राइबर्स लिखते थे. बिसाइड देयर वर men and women craft person making all kinds of things either in their own homes or in a special workshop. People were traveling to distant lands and returning to the raw material and perhaps stories. जो लोग थे वो डिफरेंट मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स बनाते रहते थे घर में. आप देखिएगा कि विमेन जो थी वो घर में भी रहती थी और बाहर का काम भी करती थी, खेती में भी मदद करती थी. तो पहले ये जो आप पेट्रियार्की सिस्टम ये सब आप पढ़ते हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट, ये सब तो बाद में आया. पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, एक इक्वालिटी था सोसाइटी में. क्राफ्ट कैसा था पहले के समय में? कॉपर एंड ब्रोंज वो यूज टू मेक टूल्स. जो टू इम्पॉर्टेंट मेटल्स यूज होता था बनाने में वो था कॉपर एंड ब्रोंज. वेपन, ऑर्नामेंट एंड वेसल. गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट एंड वेसल्स. गोल्ड और सिल्वर का यूज किस में होता था? तो कॉपर और ब्रोंज का यूज होता था टूल्स बनाने में, वेपन्स बनाने में, ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाने में. गोल्ड और सिल्वर का यूज होता था ऑर्नामेंट्स बनाने में और वेसल बनाने में. परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ द बीड्स, वेट्स एंड द ब्लेड्स. तो सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग फाइंड है वो है बीड्स, जो मोती के माला थे वो देखा गया है, मिला है आपको बना हुआ. वेट मतलब 5 kg 6 kg का वेट, मतलब तौला भी जाता था पहले के समय में भी. मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वो प्रोड्यूस वो प्रोबेबली द वर्क ऑफ द स्पेशलिस्ट. तो आपको ये क्वेश्चन आ जा सकता है कि क्या पहले गोल्ड सिल्वर था? तो हाँ था. क्या पहले कॉपर ब्रोंज था? तो था. क्या 4 टाइप्स ऑफ मेटल्स यूज होते थे? कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड सिल्वर. Many of the things that were produced were probably the work of the specialist. A specialist is a person who is trained to do only one kind of work, for example, cutting stone or polishing the beads. तो पहले जो थे स्पेशलाइजेशन हुआ करता था, जो उस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हैं वो काम करेंगे. अगर उनको पॉलिशिंग आता है स्टोन का तो वो पॉलिशिंग करेंगे, अगर उनको कटिंग आता है स्टोन का तो वो कटिंग करेंगे. On the carving, look at the illustration page 36. आप पेज 36 को देखिएगा तो आपको एक फोटो है, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा. एंड सी हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड एंड हाउ केयरफुली द बीड्स इज शोन. दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एक्सपर्ट क्राफ्टमैन. क्योंकि उनके वर्क में इतना फिनिशनेस, इतना फाइननेस था. इससे आप समझ सकते हैं कि पहले के लोग कितने एक्सपर्ट थे बनाने में चीज़ों को. उनका आर्टिस्टिक स्किल कितना हाई था. एक्चुअल पीस ऑफ क्लोथ्स वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड of a silver vase and some copper objects at Mohenjo-daro. कुछ क्लोथ्स भी मिला है अटैच्ड सिल्वर वेस मतलब वॉस से, जो पॉट होता था उससे. कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं मोहनजोदारो में. तो ये सब क्या है, आपको पता चलता है कि उस समय कॉपर जो था वो लोग यूज़ करते थे. रॉ मटेरियल्स, डिफरेंट रॉ मटेरियल्स भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में यूज हुआ. हड़प्पन मटेरियल्स आर द रॉ मटेरियल्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर इधर फाउंड नेचुरली सच एज वुड और ओर ऑफ द मेटल्स. रॉ मटेरियल क्या होते हैं? कच्चा चीज़. ब्रिटिश आए, ब्रिटिश इंडिया को क्या करके गए? रॉ प्रोड्यूस करके गए, एक रॉ मटेरियल के लिए छोड़ दिए. और वो क्या करते थे, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे, अपने यहाँ से फिनिश प्रोडक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिए, इंडस्ट्रीज़ में सामान बनाने लगे, वहाँ से सामान बना के वापस फिनिश प्रोडक्ट इंडिया में ही बेचने लगे. तो इंडिया को एक रॉ मटेरियल का हब बना के छोड़ दिए. तो पहले जो था इंडिया में रॉ मटेरियल सब्सटेंसेस जो था वो फाउंड हुआ. पहले के लोग यूज़ करते थे वुड, ओर्स ऑफ मेटल produced by farmers or herbers. These then used to be produced finished goods. तो पहले जो थे वो रॉ मटेरियल्स लोग खोजे. वुड, ओर्स ऑफ मेटल. वुड से क्या बन सकता है? गेट, दरवाज़ा बन सकता है. सोफ़ा आप अब देखिएगा, पलंग सोने के लिए बनता है. तो पहले के लोग धीरे धीरे समझे और धीरे धीरे सिविलाइजेशन ग्रो किया. While some of the raw materials that Harappans used were available locally, many items such as copper, tin, gold, silver and precious stones had to be brought from distant places. कुछ raw materials जो था वो तो easily available हो जाता था हड़प्पन people को. वुड ये सब तो लकड़ी ये सब. पर कुछ precious metals हो गया जैसे कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, टिन, ये सब easily available नहीं था. तो दूर जाना पड़ता था लोगों को और लोग दूर से लेके आते थे यह सब सामान. और उससे आप देखिएगा कि वो कितना सुंदर मूर्ति बना देते थे.
फूड क्या था हड़प्पन पीपल का? वाइल मेनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज, अदर लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स एंड रेयर्ड एनिमल्स। तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, एक था सिटाडेल, एक था कॉमन टाउन जहाँ पर लोग रहते थे। जो जहाँ पर कॉमन लोग रहते थे वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था। यहाँ पर फार्मर्स हर्डर्स जो थे वो ग्रो करते थे, फार्मर्स जो थे वो ग्रो करते थे क्रॉप्स को, हर्डर्स जो थे वो जानवर को पालते थे और फूड को सप्लाई करते थे क्राफ्ट पर्सन को, स्क्रिबर्स को, रूलर्स को सिटीज़ में जाके। तो ये लोग जो थे ये लोग पालते थे, खेती करते थे और इनको सामान पहुंचाते थे। The plug was used to dig the earth for the turning the soil and planting the seed. पहले क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था तो लकड़ी का प्लग होता था, उससे वो लोग खुदाई करते थे ज़मीन में। और जो सीड्स था, क्योंकि आपको सीड्स को टर्न करना पड़ता है, सॉइल को जो है उसका फर्टिलिटी और इंक्रीज़ हो उसके लिए आपको करना पड़ता है उसको डिग अच्छे से। तो लोग प्लग का यूज़ करते थे पहले। एट दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, सम फॉर्म ऑफ इरिगेशन में हैव बीन यूज्ड। दिस means that the water was stored and supplied to the fields when plants were growing. क्योंकि हर समय तो पानी वर्षा नहीं हो सकती थी या ना होती है हर समय वर्षा, तो लोग खेती कैसे करते थे पूरे साल? तो लोग उस समय भी वाटर को स्टोर करते थे और जिस समय पानी या वर्षा नहीं होती थी, रेन नहीं होती थी, वो लोग उस वाटर को यूज़ करके खेती करते थे। द हड़प्पा रेयर्ड कैटल, शीप, गोट्स एंड बफेलोज। क्या क्या हड़प्पन पीपल रेयर करते थे, कौन से जानवर को पालते थे? कैटल को, शीप को, गोट को और बफेलो को। बफेलो जो है वो आप हमेशा भूल जाते हैं, बट आपको याद रखना है कि बफेलो भी वो रेयर करते थे। वाटर एंड pastures were available around settlement. However, in the dry summer month, larger herds of animals were probably taken to great distance in search of grass and water. तो जो हर्डर्स थे वो क्या करते थे, वो जानवर को वैसे जगह, जैसे कि गर्मी आ गया तो गर्मी में तो पानी चाहिए क्योंकि गर्मी लग रहा है, तो वो लोग हर्डर्स को ऐसी जगह ले जाते थे जहाँ पर पानी ईजिली अवेलेबल हो। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेयर, कॉट फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंटीलोप। तो वो लोग फ्रूट्स भी बेयर करते थे, जैसे कि कैसे आम आता है अभी के सीज़न में, समर सीज़न में आप देखिएगा ना भाई कि आम आप लोग खाते हैं, तो पहले के सीज़न में भी लोग जो थे ट्रीज से फ्रूट्स खाते थे। फिश को वो लोग कैसे पकड़ा जाता है ये सब चीज़ वो लोग सीख गए थे। हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात, हड़प्पन टाउन्स जो है वो कुछ गुजरात में मिला, जैसे कि धोलावीरा ये सिटी जो है वो खादिर बेट इन द रेन ऑफ कच्छ में लोकेटेड है, located on the Khadir Belt in the Rann of Kutch, where there was the fresh water and fertile soil. धोलावीरा अपने fresh water, साफ पानी और fertility of soil के लिए जाना जाता है। fertility of soil मतलब agriculture अच्छा होता होगा वहाँ। धोलावीरा was divided into 3 parts, unlike some of the Harappan cities which were divided into 2 parts. धोलावीरा जो था वो 3 parts में divided था। कुछ सिटीज़ जो हड़प्पा का आप वो जानते हैं कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, एक था सिटाडेल और एक था कॉमन टाउन, जहाँ पर सिटाडेल में इंपॉर्टेंट लोग रहते थे और कॉमन जो टाउन था जो ईस्ट साइड में पड़ता था वहाँ पर नॉर्मल पीपल रहते थे। तो लेकिन धोलावीरा जो था वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था एंड ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विथ मैसिव स्टोन वॉल्स विथ एंट्रेंस थ्रू द गेटवेज। और जो तीनों पार्ट था डिवाइडेड धोलावीरा में, वो तीनों जो था वो अपने आप में यूनिक था। डिफरेंट मैसिव स्टोन जो वॉल्स थे, मोटे मोटे वॉल से वो इंट्रेंस था, मैसिव गेट था इंट्रेंस का। धोलावीरा में आपको कुछ सेटलमेंट्स भी मिलते हैं जो लार्ज ओपन सेटलमेंट्स थे। पब्लिक सेरेमनीज होती थी जहाँ पर क्योंकि धोलावीरा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। अदर फाइंड्स इंक्लूडेड लार्ज लेटर्स ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट्स दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन्स एंड परहैप्स इनलैंड इन द वुड। डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं, लार्ज लेटर्स मिले हैं, स्क्रिप्ट्स मिले हैं हड़प्पा के जो वाइट स्टोन पे इंस्क्राइब्ड हैं, wood पे inscribed है। There was a unique find as generally Harappa writing has been found on small objects such as seals। तो एक बहुत यूनिक फीचर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का आपको देखने को मिलेगा कि जो छोटे छोटे सील्स थे उस पर भी बहुत सुंदर से लिखावट की गई हुई है। Lothal, the city of Lothal stood beside a tributary of the
साबरमती इन गुजरात क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बत। तो लोथल जो है वो साबरमती जो गुजरात है वहाँ पर लोकेटेड है, ट्रिब्यूटरी के बहुत क्लोज है गल्फ ऑफ खम्बत के, और क्योंकि वहाँ पर वो क्लोज है तो इसका भी फर्टिलिटी अच्छा हुआ। इट वॉज सूटेड नियर इन एरियाज वेयर रॉ मटीरियल सच एज सेमी प्रेशियस स्टोन्स वर ईजिली अवेलेबल। तो लोथल एक ऐसा साइट था जहाँ पर सेमी प्रेशियस स्टोन्स जो थे वो ईजिली अवेलेबल थे। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन, शील्ड्स एंड मेटल। क्योंकि यहाँ पर प्रेशियस स्टोन ईजिली अवेलेबल थे तो लोग यहाँ पर मेनली स्टोन, शील या मेटल से जो सामान बनते थे वो बनाते थे। देयर वॉज ऑल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी। आपको एक बहुत अच्छा स्टोर हाउस भी देखने को मिलता है लोथल में। Many seals and sealings. The impression of seals on clay were found in the storehouses. Different seal और sealings आपको मिल जाएगी, store houses में भी आपको मिल जाएगी कि कैसे वो लोग store houses में भी seals और sealings use करते थे। A building that was found here was probably a workshop for making beads, pieces of stones, half-made beads, tools for bead making, and finished beads have also been found here. लोथल क्योंकि आपने प्रीशियस स्टोन्स के लिए जाना जाता था तो यहाँ पर बीड मेकिंग, मोतियों की माला बनती थी, पूरा भरा हुआ मोती का माला, कम मोती का माला, बहुत कम मोती का माला, ताकि सब लोग जो थे यूज़ करते थे रिच से पुअर बीड्स को। तो सारे टाइप के लोगों के लिए यहाँ पर बनता था। एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, आप देखते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड हो जाता है। डिफरेंट स्कॉलर्स का डिफरेंट सजेशंस दिया गया है, डिफरेंट मानना है कि क्यों एंड हुआ सिविलाइजेशन का। अराउंड 3900 ईयर्स अगो वी फाउंड दैट द बिगनिंग ऑफ द मेजर चेंजेस, पीपल स्टॉप लिविंग इन मेनी ऑफ द सिटीज़। ऐसा देखा गया है कि 3900 साल पहले जहाँ पर हड़प्पा में, लोथल में, धोलावीरा में लोग जो थे धीरे धीरे रहना बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? डिफरेंट स्कॉलर्स सजेस्ट दैट डिफरेंट रीजंस ऑफ द एंड ऑफ सिविलाइजेशन। जो डिफरेंट स्कॉलर्स हैं उनका अपना अपना मानना है सिविलाइजेशन को एंड को लेके। कुछ कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रिवर जो था वो ड्राई हो गया, पानी ही ख़त्म हो गया, और क्योंकि ये सब सिविलाइजेशन पानी के रिवर्स के बगल में था तो क्योंकि रिवर ही ख़त्म हो गई तो वो लोग मर गए। कुछ का कहना है क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो गया, अर्बनाइजेशन होने लगा, लोग बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगे, वो लोग पेड़ काट दिए जिसके वजह से लोगों का जो बेसिक नेसेसिटी था वाटर वो ख़त्म हो गया। दिस कुड हैपन बिकॉज फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर गोल्ड। और लोगों का ये भी मानना है कि डिफॉरेस्टेशन इसलिए भी होने लगा क्योंकि घर बनाने के लिए उनको ब्रिक्स चाहिए था और कॉपर को स्मेल्ट करने के लिए भी, तो जलाने के लिए जो सब्सटेंस। तो डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा था? डिफॉरेस्टेशन इसीलिए हो रहा था क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, उनको घर बनाना था, और घर बना ब्रिक्स जो था वो लोग बेक करके बनाते थे, तो जलाने के लिए वो लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते थे। तो लकड़ी किससे आती है? पेड़ से। तो वो लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे थे, लकड़ी को काट रहे थे। बिसाइड ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड ऑफ कैटल, शीप एंड गोट, मैनी हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर। और जो कैटल्स थे, शीप्स थे, गोट थे, वो लोग भी क्या थे? घास खाते थे, तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा घास खाने लगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हर्डर्स हो गए थे। तो इन सम एरियाज देयर वर फ्लड बट नन ऑफ दीज रीजंस कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ सिटीज। और ऐसा भी माना जाता है कि कुछ सिटीज़ में फ्लड आ गई थी इसीलिए एंड हो गया सिविलाइजेशन का। बट डिफरेंट स्कॉलर्स का डिफरेंट मानना है। कुछ का यह भी मानना है कि रिवर ड्राई अप हो गया, कुछ का फ्लडिंग मानना है। It appears if the rulers lost control in any cases, the effect of change are quite clear. Site in the Sindh and West Punjab present day. Pakistan were abundant while many people moved in newer smaller settlements to the east and the south. ऐसा मानना है कि आर्यंस जो थे वो अटैक कर दिए थे हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन पीपल पे। तो लोग क्या किए, अपना जगह जो था वो दूसरे जगह जाके सिविलाइज दूसरे जगह जाके सेटल करने लगे। बट अभी तक एक कंक्लूसिव पॉइंट पे नहीं आए हैं कि क्यों एंड हुआ सिविलाइजेशन का। मेनली डिफरेंट स्कॉलर्स का डिफरेंट मानना है एंड ऑफ सिविलाइजेशन को लेके। इसी के साथ हम लोग चैप्टर 4 जो है वो ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 5। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू join my Telegram channel also. Thank you everyone.